हरियाणा में हाल ही में नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बनी सरकार खतरे में आ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब जरूरी बहुमत के लिए भाजपा के पास विधायक कम पड़ गए हैं। अब संख्या बल कम है तो अनुमान लगाया जाता है कि सरकार खतरे में तो होगी, लेकिन यहां माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सियासी खेल के बावजूद भाजपा की सरकार सेफ है। अब ये जानिए कि ये होगा कैसे। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक ही हरियाणा में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे नायब सिंह सैनी सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ गई है। इन 3 निर्दलीय विधायकों ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। बावजूद इसके बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के अंगणित को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 3 विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। निर्दलीयों के पाला बदलने से राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। हालांकि सरकार गिरने का खतरा नहीं है। बीजेपी ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अब विधानसभा चुनाव तक हरियाणा में अल्पमत की ही सरकार चलेगी, यानी 4 महीने तक नायब सिंह सैनी सरकार पर खतरा नहीं है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में निर्दलीयों के हाथ खींचने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गोंदल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और उनके साथ चुनाव प्रचार करने का आश्वासन दिया है। अब कांग्रेस ने सीएम नायब सिंह सैनी से इस्तीफे और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक चुने जाते हैं। मौजूदा विधानसभा में 88 सदस्य हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 45 हो जाता है। सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें से एक एचएलएफ और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। यानी बीजेपी की सरकार को बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। उनके साथ 40 अपने विधायक हैं, 2 निर्दलीय और एक गोपाल कांडा के साथ ही जेजेपी के 4 विधायकों का समर्थन है। यानी बीजेपी 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल हाल ही में जेजेपी के कुछ विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दिए थे। हालांकि जेजेपी ने मार्च में गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सदन में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर कोई संकट आ गया है? क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जिनमें 40 विधायक अपने और 3 अन्य विधायक हैं। बीजेपी ने जेजेपी के भी 4 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अब दूसरा सवाल है कि क्या 3 निर्दलीयों के समर्थन वापसी से कांग्रेस के पास सरकार बनाने का कोई मौका है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 3 विधायक हैं। 3 और जोड़ते हैं तो ये संख्या 33 हो जाती है। जेजेपी के भी अगर 10 के 10 सभी विधायक कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो ये संख्या हो जाती है 43, जो कि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुमत साबित किया है और नियम के तहत इसके 6 महीने तक अब कोई भी विश्वास मत का परीक्षण नहीं हो सकता है। यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई और ला ही नहीं सकता। आखिर सवाल यही बचता है कि आखिर कांग्रेस ने फिर इन 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी क्या ताकत दिखाना चाहिए? तो इसकी वजह है कि लोकसभा का चुनाव हरियाणा में 25 मई को मतदान एक साथ सभी 10 सीटों पर होंगे और माना जा रहा है कि हरियाणा में इस नए राजनीतिक घमासान से कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में फायदा मिल सकता है। हरियाणा में नायब सिंह सरकार तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के संदेश के साथ लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हरियाणा में सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 13 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की जगह नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अगले दिन सदन में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया था। हाल ही में जेजेपी के कई विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी के समर्थन में उतर आए हैं। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और वहां से विधानसभा उपचुनाव में सैनी उम्मीदवार हैं। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।